आज हम बात कर रहे हैं एक हीरे की फसल यानी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको खुश कर देगी सुनने में। सुनिए और थोड़ा पहचानिए अपने आप को। एक शॉर्ट सी स्टोरी है। एक गांव में किशोर नाम का एक किसान रहता था जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, जिसमें से वो बहुत सारे अनाज भी उगाया करता था और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। इससे वो और उसका परिवार बहुत खुश भी था। एक दिन उसके घर एक जौहरी आया और वो किसान को हीरो के बारे में बताने लगा। जौहरी ने किसान से कहा, अगर तुम्हारे पास उंगली की आधे जितने साइज का भी हीरा हो ना, तो तुम पूरा एक राज्य खरीद सकते हो। तुम्हें पता है इस बात का? और अगर पूरी उंगली के जितना हीरा हो ना, तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। जौहरी के इस बात से किसान का दिमाग एकदम चकाचौंध हो गया और रात भर उसको नींद ही नहीं आई। इस बात को सोच सोच कर उसने पूरी रात निकाल दी कि आखिर हीरा मिलेगा कहाँ ढूंढूं मैं हीरा। ऐसने सोच कर उसने सोचा कि अब तो पूरी दुनिया छान मारूंगा और हीरा मैं लेकर ही आऊंगा। और यही सोचकर उसने अपना खेत एक श्याम नाम के किसान को बेच दिया और उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने परिवार वालों की देखभाल करने के लिए अपना सारा खेत बेचकर उन्हें पैसे दे जाएगा और हीरे की खोज में निकल जाएगा, जैसा कि उसने बेच भी दिया और खुद हीरा खोजने के लिए निकल गया। वह दुनिया भर के कई देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, पेरिस में जाकर हीरो की खोज करने लगा, लेकिन हीरा उसे कहीं भी नहीं मिला। अंत में उसने हार मानकर घर लौटने का सोचा। उसने सोचा कि अब घर लौटना ही बेहतर होगा। किशोर किसान के घर लौटने से पहले श्याम किसान एक दिन अपने ऊंट को पानी से नहला रहा था। नहलाया हुआ गंदा पानी श्याम के उसी खेत के एक छोटे से नाले से होकर बह रहा था जो किशोर किसान से खरीदे थे। नाली में कुछ पत्थर पड़े हुए थे जो पानी और सूरज की चमक से बहुत तेज चमक रहे थे। उसी दिन वो जौहरी भी वहां से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी और उसने श्याम से पूछा, किशोर जी लौट कर आ गए क्या? उसने बोला, नहीं तो, अभी कहाँ? जौहरी ने पूछा, तो फिर वो हीरा कहाँ से आया और उसे वहाँ मिट्टी में किसने फेंक दिया है? श्याम बोला, वो हीरा नहीं पत्थर है जो पूरे खेत में पड़ा हुआ है, और जब इस पर पानी और रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगता है। जौहरी ने एक पत्थर उठाकर जरा चेक करने की सोचा। उसने चेक किया। जब उसने चेक किया ना, तो सच में वो सारे पत्थर हीरे ही थे जो पूरे खेत में पड़े हुए थे, जिनसे देश तो क्या एक पूरा प्लैनेट आप खरीद सकते थे। तो हमें स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि चीज़ें हमारे अंदर ही छुपी होती हैं, पर हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं। हमारे अंदर टैलेंट और पावर की कमी कभी नहीं होती, बस ज़रूरत होती है तो उसे पहचानने की। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि जिस मोटिव से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना मानिए। हमेशा अपने आप को और आगे बढ़ते देखिए कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं और इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वाकई ही एक इंसान के पास इतना दिमाग है कि वो कंप्यूटर जैसी चीज़ों को बना सकता है। और जब एक इंसान कंप्यूटर जैसी चीज़ों को बना सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, ऐसी ऐसी मशीनें बना सकता है, तो वह क्या अपनी ज़िंदगी में कोई एक मुकाम को हासिल नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है, लेकिन कमी क्या होती है कि हमारी मेहनत और लगन को हम कम कर देते हैं और हमारे अंदर के टैलेंट को हम नहीं पहचान पाते। जो चीज़ हमारे अंदर है हम उसे पहचानने में कमी कर देते हैं और ये कमी ही हमारे असफलता के कारण भी बन जाती है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपनी पावर ऑफ टैलेंट को पहचानिए और
अपने आप को लोगों के सामने साबित कीजिए कि आप भी किसी से कम नहीं।